सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। पोकेमॉन वर्ल्ड में ज्यादातर पोकेमॉन लेवल अप से इवॉल्व होते हैं या फिर एक्सपीरियंस गेन करके इवॉल्व होते हैं, बट कुछ ऐसे भी रेयर पोकेमॉन हैं जो कि यूनिक तरीके से इवॉल्व होते हैं। और वैसे ही आज हम टॉप 10 ऐश के पोकेमॉन्स के बारे में बात करेंगे जो कि यूनिक मेथड से इवॉल्व होते हैं। वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 पे आता है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन पिकाचू। पिकाचू ऐश का स्टार्टर पोकेमॉन है। पिकाचू अभी तक रायचू में इवॉल्व नहीं हुआ है, बट पोकेमॉन जर्नीज के फर्स्ट एपिसोड में हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई गई थी, जहां पर वो पीचू के फॉर्म में था और आगे जाके वो ऐश के पिकाचू में इवॉल्व हो जाता है और ऐश को स्टार्टर की तरह दिया जाता है। पीचू 2 बार यूनिक मेथड से इवॉल्व होता है। सबसे पहली बार पीचू से पिकाचू में इवॉल्व होने के लिए उसको लेवल अप के साथ ही साथ हाई फ्रेंडशिप की जरूरत होती है। वहीं पर अगर आपको पिकाचू को रायचू में इवॉल्व करना है तो आपको थंडर स्टोन का यूज करना पड़ेगा। भले ही ऐश का पिकाचू अभी तक एनिमे के अंदर इवॉल्व नहीं हुआ है, बट उसको इवॉल्व करने के लिए यूनिक मेथड चाहिए, तो हाँ, इसीलिए पिकाचू इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। नंबर 2 ऐश का गेंगार। गेंगार एक घोस्ट और पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है जिसको ऐश ने पोकेमॉन जर्नीज में कैच किया था अपने सेकंड पोकेमॉन के तरह। गेंगार एक 3 स्टेज पोकेमॉन है। उसका फर्स्ट स्टेज गैस्टली है जो कि आगे जाके हॉन्टर में इवॉल्व होता है और फिर फाइनली गेंगार में इवॉल्व हो सकता है। गैस्टली हॉन्टर में तब इवॉल्व होता है जब उसको 25 लेवल तक लेवल अप किया जाए, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। बट हॉन्टर को गेंगार में इवॉल्व करने के लिए 2 अलग अलग मेथड है। सबसे पहला है ट्रेडिंग मेथड। इसके लिए आपको अपने हॉन्टर को ट्रेड करना पड़ेगा किसी और ट्रेनर के साथ, जिसके बाद वो गेंगार में इवॉल्व हो जाएगा। बट इसके लिए आपको अपना गेंगार किसी और पोकेमॉन ट्रेनर को ट्रेड करना पड़ेगा, जो कि कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं चाहेगा। जिसके लिए इसके पास एक सेकंड मेथड भी है। आप इसको लिंकिंग रॉड नाम का आइटम दे सकते हो, जिसको टच करते ही गेंगार इवॉल्व हो जाएगा हॉन्टर में और आपको उसको ट्रेड भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ऐश को अपना गेंगार फुली इवॉल्व फॉर्म में मिल गया था। हो सकता है कि गेंगार के पहले वाले ट्रेनर ने उसको ट्रेड करके इवॉल्व किया होगा। एनीवे, गेंगार को इवॉल्व करने का मेथड काफी यूनिक है, इसलिए ये नंबर 2 पर आता है। नंबर 3 स्लीगो। ये ऐश का सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन था जो कि आगे जाकर फुली इवॉल्व होता है एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन में। इसको ऐश ने कैलोस रीजन में कैच किया था। ये अपने फर्स्ट स्टेज में गूमी होता है, जो कि आगे जाकर स्लीगो में इवॉल्व होता है। और फिर इसका फाइनल स्टेज है एक प्योर ड्रैगन टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन गूड्रा। और ये ऐश के उन कुछ पोकेमॉन में से एक है जो कि ऑन स्क्रीन यूनिक तरीके से इवॉल्व हुआ था पोकेमॉन XY सीरीज के एपिसोड 65 में, जिसका टाइटल था गुड फ्रेंड्स ग्रेट ट्रेनिंग। इस एपिसोड में काफी तेज बारिश आ जाती है और स्लीगो पोकेबॉल के बाहर होती है, जिसके चलते वो इवॉल्व हो जाती है गूड्रा में। मतलब हाँ, अगर स्लीगो को गूड्रा में इवॉल्व होना है तो उसको बारिश में एक्सपोज करना पड़ेगा, जिसके बाद वो इवॉल्व हो जाएगा, जो कि एक काफी अमेजिंग और यूनिक एवोल्यूशन मेथड है। नंबर 4 ऐश का पोईपोल। पोईपोल ऐश का इकलौता परमानेंट अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है जिसको ऐश ने अलोला रीजन में कैच किया था। ये एक प्योर पॉइजन टाइप पोकेमॉन है जो कि आगे जाके इवॉल्व होता है अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन नागानाडेल में। नागानाडेल ने ऐश को अलोला चैंपियन बनाने में काफी ज्यादा मदद की थी। वेल, बात करें इसके एवोल्यूशन मेथड के बारे में, तो पोईपोल नागानाडेल में तब इवॉल्व होता है जब इसको एक मूव सिखाया जाए, जो कि है ड्रैगन पल्स। हालांकि हमें ऐश का पोईपोल भी स्क्रीन पर इवॉल्व होते हुए नहीं दिखाया गया था। नंबर 5 ऐश का रॉगनरोला। ये एक प्योर रॉक टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 5 यानी कि यूनोवा रीजन से। ये ऐश के कुछ सबसे ज्यादा फॉरगेटेबल पोकेमॉन में से एक है, क्योंकि एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं था। रॉगनरोला एक 3 स्टेज पोकेमॉन है जो कि लेवल 25 पर जाकर इवॉल्व हो जाता है अपने सेकंड स्टेज यानी कि बोल्डोर में। एंड इसका थर्ड स्टेज गिगालिथ है, जिसमें ये लेवल अप होकर नहीं जाता है, बल्कि इसको ट्रेड करना पड़ता है, बिल्कुल गेंगार की तरह। और जैसे ही आप अपने बोल्डोर को ट्रेड कर देते हो, वैसे ही वो गिगालिथ में इवॉल्व हो जाएगा। वेल, ऐश का बोल्डोर एनिमे में इवॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि ऐश ने अपने बोल्डोर को ट्रेड नहीं किया है। स्टिल इसका एवोल्यूशन मेथड काफी यूनिक है, जिसके चलते ये इस लिस्ट में जगह डिजर्व करता है। नंबर 6 एपॉम। एपॉम एक प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन से। ऐश ने हुइन के स्टार्टिंग में एपॉम को कैच किया था, बट आगे जाकर वो ब्यूजल के बदले इसको ट्रेड कर लेता है डॉन के साथ। और फिर डॉन का एपॉम आगे जाकर एम्बीपॉम में इवॉल्व हो जाता है। ये कॉन्टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छा था। वेल, एपॉम उन कुछ पोकेमॉन में से एक है जिसको इवॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर मूव सीखना होता है, और एपॉम के केस में उसको डबल हिट सीखना होता है। ये अटैक सीखने के बाद वो इवॉल्व हो जाता है एम्बीपॉम में। डॉन के एपॉम को भी ये अटैक आता था, जिसके चलते वो इवॉल्व हो गया था एम्बीपॉम में। तो है, इसका एवोल्यूशन मेथड भी काफी यूनिक है। नंबर 7 ग्लाइगर। ग्लाइगर एक ग्राउंड और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन से। ऐश ने अपने ग्लैगर को कैच किया था पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के एपिसोड 64 राइडिंग द विंड्स ऑफ चैलेंज में। शुरू में ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट आगे जाकर फाइटिंग फियर विद फियर नाम के एपिसोड में ये इवॉल्व हो जाता है अपने सेकंड फॉर्म यानी कि ग्लाइस्कोर में। एंड उसके बाद से ये ऐश का एक डिसेंट पोकेमॉन बन गया था जिसने ऐश को काफी सारी बैटल जिताई है।
वेल अब बात करें इसके एवोल्यूशन मेथड की, तो इसको एक पर्टिकुलर आइटम एक स्पेसिफिक टाइम पर होल्ड करना पड़ता है। वो आइटम रेजर फैंग है। ग्लाइगर अगर रेजर फैंग नाम के आइटम को रात में होल्ड करता है तो वह इवॉल्व हो जाएगा ग्लाइस्कोर में। और पोकेमॉन एनिमे के अंदर भी हमें बिल्कुल ऐसे देखने को मिलता है, जहाँ पर गैरी ऐश को एक रेजर फैंग देता है जिसको रात में ग्लाइगर टच कर देता है और इवॉल्व हो जाता है ग्लाइस्कोर में, जो कि एक काफी यूनिक एवोल्यूशन मेथड है। नंबर 8 ऐश का ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा एक डार्क और वाटर टाइप पोकेमॉन है जिसको ऐश ने कैलोस में कैच किया था फ्रोकी के फॉर्म में। फ्रोकी एक स्टार्टर पोकेमॉन है और बाकी सारे स्टार्टर पोकेमॉन की तरह ये भी नॉर्मली लेवल अप से इवॉल्व होता है। इसको इवॉल्व करने के लिए कोई भी स्पेशल चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऐश का फ्रोकी यूनिक था। उसके पास एक एक्स्ट्रा एवोल्यूशन था जो कि किसी और पोकेमॉन के पास नहीं है, जो कि है बॉन्ड एवोल्यूशन। ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है और इसके लिए उसके ट्रेनर और ग्रेनिंजा के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड होना चाहिए या फिर भरोसा होना चाहिए। अगर ग्रेनिंजा और उसके ट्रेनर के बीच में मैक्सिमम लेवल पे फ्रेंडशिप और भरोसा है तो वो बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक एवोल्यूशन मेथड है, बट ये काफी रेयर भी है। इसीलिए आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन बॉन्ड इवॉल्व हो पाए हैं। तो हाँ, नंबर 8 पर ऐश का ग्रेनिंजा आता है। नंबर 9 ऐश का गलारियन फारफेच। ये एक प्योर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 8 यानी कि गला रीजन से, और ये फारफेच का रीजनल फॉर्म है। वेल जितने भी पोकेमॉन को मैंने इस लिस्ट में कवर किया उसमें से सबसे ज्यादा यूनिक एवोल्यूशन मेथड फारफेच का ही है, और इसको इवॉल्व करना सबसे ज्यादा हार्ड भी है, क्योंकि अगर आपको फारफेच को इवॉल्व करना है तो इसको एक ही बैटल में 3 क्रिटिकल हिट मारने होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो क्रिटिकल हिट उन अटैक को कहा जाता है जो कि नॉर्मल से ज्यादा डैमेज देते हैं, और ये एक बैटल के अंदर एक बार होना भी काफी लकी होता है, बट बैटल में 3 बार क्रिटिकल हिट मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए गलारियन फारफेच को इवॉल्व करना इतना हार्ड बन जाता है, बट ऐश ने पोकेमॉन एनिमे के अंदर ये कर दिखाया था, जहां पर ऐश के गलारियन फारफेच ने रिंटो के अगेंस्ट बैटल में 3 क्रिटिकल हिट मार लिए थे, जिससे वो सरफेच में इवॉल्व हो जाता है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड की वन ऑफ द रेयरेस्ट चीज है। और फाइनली नंबर 10 ऐश का लुकारियो। ये एक फाइटिंग और स्टील टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन से। वेल ऐश ने अपने लुकारियो को कैच किया था पोकेमॉन जर्नीज में, जहां पर सबसे पहले ये एग के अंदर होता है, आगे जाके वो एग हैच हो जाता है और उसमें से रियोलू निकलता है। वेल रियोलू को इवॉल्व करने के लिए रियोलू और उसके पोकेमॉन ट्रेनर के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। इसके बाद ही वो दिन के टाइम में इवॉल्व हो जाएगा लुकारियो में, और ऐसा होता भी है। ऐश और रियोलू के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, जिसके चलते वो आगे जाके डार्केस्ट डे आर्क के अंदर इवॉल्व हो जाता है लुकारियो में। वेल तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।